मैं बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एच.डी. चारण सर की आज्ञा से अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की तरफ से मैं अलका स्वामी, हमारे आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा के माननीय कुलपति प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ तथा साथ ही हमारे साथ जुड़े सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तकनीकी राष्ट्रवाद का विषय यूं तो हर समय प्रासंगिक है, क्योंकि किसी भी देश की शक्ति उसके स्वयं की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी स्वायत्तता में ही है। और आज जब देश कोविड-19 के कारण आई आपात स्थिति से गुजर रहा है, तो हम इस बात को बहुत ठीक से समझ भी पा रहे हैं और लगता है कि अब समय है कि देश की इस तकनीकी राष्ट्रवाद की आवश्यकता को ठीक से समझा जाए और अमल में लाया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये चर्चा हम सबके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और विचारणीय होगी। अब मैं सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगी कि वे मुख्य अतिथि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा के माननीय कुलपति प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी का स्वागत करें तथा साथ ही अनुरोध है कि विश्वविद्यालय द्वारा मानवीय मूल्यों आधारित तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आपको अवगत कराएं। माननीय डॉक्टर भगवती प्रकाश जी, माननीय कुलपति गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर वाई.एन. सिंह, डॉक्टर अलका स्वामी और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य, इस कार्यक्रम में लगे सभी टीम मेंबर्स और इस ई संगोष्ठी को सुनने पधारे सभी महानुभाव, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। माननीय भगवती प्रसाद जी शर्मा का मैं अभिनंदन पुष्पगुच्छ शब्दों के रूप में स्वागत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस नए माध्यम से हमारा जुड़ना बेहतर हो पाया है और भी बेहतर हो पाया है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पा रहे हैं। इसी कड़ी में मैं अगर मेरे मानवीय मूल्यों के बारे में जैसा बताऊं तो मेरी यहाँ इंजीनियरिंग की फैकल्टी होने के साथ साथ हमने मानवीय मूल्यों की फैकल्टी स्थापित की है। पूरे राजस्थान को हमने 5 भागों में बांट के 5 नोडल सेंटर बनाए हैं, जहाँ इस विषय को लेने के लिए नोडल सेंटर की एक्टिविटी है। हर एक महाविद्यालय में एक ह्यूमन वैल्यू सेल है जो इस विषय को, चूंकि ये सिर्फ पढ़ने और लिखने का विषय नहीं है, ये समझ के दिमाग से दिल तक जाने का विषय है, मन तक, विचार तक और आचरण तक जाने का है। इसलिए हमारा माध्यम तो अंग्रेजी है, लेकिन इस विषय को हम हिंदी में भी लेने के लिए अलाउ करते हैं। और ये हमारा देश में पहला विश्वविद्यालय है जिसमें जितने भी कोर्सेज है, इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बी डिजाइन, सभी विषयों में, एमसीए, सभी विषयों में इस मानवीय मूल्य के विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है। दूसरा, हमारा ये देश में पहला विश्वविद्यालय है जिसने बच्चों के लिए ऑनलाइन 5 दिन का वर्कशॉप चलाया है, 3 घंटे हमेशा, जिसमें मानवीय मूल्यों से संबंधित विषयों को चर्चा के माध्यम से उनको समझाया जाता है और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। ऐसा हमने लगभग 1000 प्लस विद्यार्थियों तक हम जा चुके हैं। और क्योंकि विद्यार्थी इस समय घर में है तो उनके परिवार के लोग भी इससे जुड़े हैं, उनसे भी हमने फीडबैक लिया है और उसी फीडबैक से प्रभावित होते हुए हमने ये तय किया है कि इस समय में आने वाले 1 महीने में हम 5000 विद्यार्थियों और उनके परिवार तक विषय को ले जाएंगे। इसके लिए हमारी टीम जो है वो इस कोर्स को पहले उन्होंने किया है, एक्सपर्ट से किया है और वो एक्सपर्ट टीम ही इस विषय को ले रही है। इस नाते इस विषय का प्रभाव जो हमको देखने में नजर आता है। अब मैं आज के विषय टेक्नो नेशनलिज्म और राष्ट्रीय तकनीकी राष्ट्रवाद के बारे में थोड़ी सी, हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी श्रोताओं के सामने रखना चाहूँगा। मैं तो इतना समझता हूँ कि हमारा देश का विकास हो रहा है, विकास होता रहना चाहिए और किसी भी देश के विकास से हम कहीं पीछे नहीं रहने चाहिए। लेकिन इस विकास को करने के लिए जो टेक्नोलॉजी जिसका हम उपयोग करते हैं वो हमारी अपनी ही हो, हमारे देश की हो, उसके साथ जो हम विकास करें तो हम उस विकास को तकनीकी राष्ट्रवाद का विकास कहेंगे। और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि उस विकास, जो तकनीक हम विकसित करें
उस तकनीक का उपयोग अगर दूसरे देश करते हैं तो हमारे लिए ये राष्ट्रवाद का विषय कहलाएगा। कल भी जब मैं बहुत अपने दोस्तों और मित्रों से बात कर रहा था कि इस विषय पे हम संगोष्ठी कर रहे हैं और आप जरूर उसमें सुने, तो मेरे एक वाइस चांसलर मित्र ने बताया कि आप विषय तो बहुत अच्छा लिया है, लेकिन मुझे ये बताएं कि हम चर्चा करते हैं, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि हमारे पुष्पक विमान था, लेकिन आज जिस विमान का हम उपयोग कर रहे हैं वो तो हमारा नहीं बनाया हुआ है। हम बात करते हैं कि हमारे पास तो अग्नि शस्त्र थे, ब्रह्मशस्त्र था जो टारगेट को ढूंढ के उसको हिट कर सकता था, लेकिन आज की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो तो हमारी नहीं है। हम स्पेस के बारे में बात करते हैं, स्पेस में टेक्नोलॉजी में हमने बहुत काम किया है, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी की जिसने शुरुआत की है वो तो हमारी नहीं है। यानी कि उनका कहने का अर्थ था कि जो आविष्कार मूल रूप से जो किए हैं वो हमारे नहीं है। हो सकता है उसमें कुछ हमने अच्छा काम किया हो, बढ़ावा किया हो, मॉडिफिकेशन किया हो, एडिशन किया हो, लेकिन मूल रूप से जो आविष्कार किए गए हैं वो हमारे नहीं है। उन्होंने तो मुझे बाद में यहाँ तक चैलेंज किया कि 1950 से लेकर 2020 तक 70 सालों में एक भी ऐसा आविष्कार मूल रूप से हम भारतवर्ष के लोगों ने नहीं किया। उन्होंने कहा आयुर्वेदिक को छोड़ के मुझे एक भी ऐसा बता दो जिसमें मूल रूप से आविष्कार हमारा हो सकता है उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया है, वो आगे कुछ अच्छा बनाया है, अलग बात है, लेकिन एक भी आविष्कार ऐसा नहीं निकला। उन्होंने कहा 70 सालों में 70 तो नहीं, अगर मुझे 7 भी बता दो तो मैं मान जाऊंगा कि भारत ने आविष्कार किया है। उन्होंने कहा आज जिस माध्यम से जुड़ रहे हैं ये माध्यम भी आविष्कार हमारा नहीं किया हुआ, कंप्यूटर का आविष्कार हमारा नहीं किया हुआ, लैपटॉप का आविष्कार हमारा नहीं किया हुआ, फोन की टेक्नोलॉजी का आविष्कार हमारा नहीं है। यहाँ तक कि जिसको हम दिन भर जिसमें अपना समय लगाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनका आविष्कार भी हमारा नहीं है। गूगल के माध्यम से जो कुछ हो रहा है उसका आविष्कार भी हमारा नहीं है। और मेडिसिन को देखें तो उन्होंने कहा आयुर्वेदिक को छोड़ के आप देख लें और जितनी मेडिसिन, चाहे मेडिसिन का फार्मूला बना हो, चाहे वैक्सीनेशन बना हो, उसमें हमारा पिछले 70 साल में कोई आविष्कार नहीं है। यहाँ तक कि हमारे पास पोलियो का इलाज आया, H1N1 उनका इलाज, टीबी का इलाज आया, ये सारा वैक्सीनेशन हमारा नहीं बनाया हुआ। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमारा देश कृषि का देश है, कृषि में हो सकता है हमने शुरू के जो भी औजार बनाए हो, गैंती फावड़ा बनाए हो, वो हमारे हैं, लेकिन जो भी बाद में टेक्नोलॉजी के बाद लेटेस्ट बने हैं उनका आविष्कार हमने नहीं किया। मैं समझता हूँ कि ये जो, और मैं आपको बताते ही ईमानदारी से बता रहा हूँ, कल से जब से उन्होंने ये मुझे कहा है, मुझे अच्छी तरह से नींद भी नहीं आ रही है कि क्या हमारा इतने 70 सालों में 7 भी मैं ऐसा उदाहरण नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने तुरंत मेरे 4 प्रोफेसर की टीम को लगाया, अभी तक मुझे ये नहीं बता पाए हैं कि ये आविष्कार हमारा किया हुआ है। इसलिए मेरे सुनने वाले सभी मेरे विद्यार्थियों और शिक्षकों से मैं मेरे को जो चैलेंज मिला है, मैं भी इस चैलेंज को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस वर्षों में हमारा अपना आविष्कार क्या है। अगर 7 अपने आविष्कार बता दें, अगर अपने आविष्कार भी नहीं बताएं तो ऐसी टेक्नोलॉजी को किसको हमने बढ़ावा दिया है, आगे डेवलप किया है, आविष्कार भले किसी दूर का हो, तो जिस टेक्नोलॉजी को सारे देश उपयोग में ला रहे हो, आपके अलावा देश उपयोग में ला रहे हो, ऐसा उदाहरण बताएं ताकि हम कह सके कि हमारा देश जो भी उन्नति कर रहा है वो किसी दूसरे के सहारे नहीं कर रहा। और मैं समझता हूं कि यही हमारे आगे चैलेंज है, इसी को हम तकनीकी राष्ट्रवाद कहेंगे। मैं अंत में इस विषय का ज्ञाता नहीं हुए, ज्यादा जानकारी नहीं रखते हुए, अंत में माननीय भगवती प्रसाद जी जिन्होंने समय दिया, मैं उनके इस कार्य को सिर्फ धन्यवाद, आभार कह के इसको सीमित नहीं करना चाहता, मैं उनको इन कार्य के लिए सादर नमन करता हूँ।